सौम्या, जा चाय छान ले। अरे काजल कहाँ है? बाहर। बाहर? ये पूजा खास उसके लिए की गई है और वो ही बाहर चली गई। गई होगी किसी का झगड़ा सुलझाने। आप उनको प्रसाद। नहीं, जा पहले उसको बुला के ले। बाप, मैंने क्या कहा सुन ले, चल जा। काजल दीदी, काजल दीदी, काजल दीदी, काय झालं? आंटी आपने काजल दीदी को कहीं देखा है? हाँ, वो मंजू और मखीजा से लड़ाई, मेरा मतलब है उनकी लड़ाई सुलझा रही है। जा जा जल्दी जा। दमाल है आज। क्यों अपने गंदे कलर के कपड़े मेरे सफेद पजामे के साथ पहनाए? जानबूझ के किया तूने। क्या कह रही हो मखीजा? इसमें मेरी क्या गलती? किसने कहा था तुझे मेरे घर के सामने लगाने के लिए? लेकिन मेरे घर के सामने लगाऊं क्या? फिर से शुरू मत कीजिए प्लीज, बात सुन लीजिए मेरी। मंजू आंटी, जिस दिन आपको आपके कलर्ड कपड़े धो के सुखाने हो ना, एक दिन पहले मखीजा आंटी को बोला कीजिए, ठीक है? ताकि अकॉर्डिंगली वो इनकी वॉशिंग भी प्लान करे। इतना तो आप कर सकती है ना? हाँ, इसमें क्या है? मखीजा आंटी से आपको कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। ग्रेट। सच्ची? हाँ मुच्ची। अब मिसेस कपाड़े का प्रॉब्लम सॉल्व करें? वाह, चलो, पूजा हो गई क्या? हाँ, चलो। आ गई तू? कहाँ गई थी? दूसरों के पसरे में पड़ने गई थी ये। क्या? वाह, आपके काम से गई थी और आप मुझे डांट रहे हो? मेरे काम से? हाँ वाह, आपको पता है ना बाहर किसका झगड़ा चल रहा था? हाँ मालूम है, वो मखीजा और वो कौन? आपको कैसे पता? आप तो पूजा कर रही थी ना? क्या देख रही मुझे? हाँ? ये अंदर लेके जा। इसीलिए गई थी वाह, लड़ाई बाहर हो रही थी और यहाँ पूजा करते करते गुस्सा आपको आ रहा था। आइंदा से आपको पूजा के बीच किसी का झगड़ा सुनाई नहीं देगा। अच्छे से समझा के आई उन दोनों को। वाह, क्या? अब भी नाराज हो? आज तो मैं तुझे माफ कर देती हूँ, फिर आगे से कभी पूजा छोड़ के गई ना तो नहीं जाऊंगी। प्रसाद। हाँ, आइंदा से पूजा के बाद जाया करूंगी। क्या? नहीं। ये क्या बा? अब हमेशा उसको छोड़ देती पर मुझे अब हमेशा डांटेंगी। आपको मैं इसलिए डांटती हूँ क्योंकि आप हमेशा अपने बारे में सोचती हैं और मेरी काजल बेटी हम सबके बारे में। परी लग रही है मेरी बेटी। यू नो पापा, ये जो आईना है ना, उसके पास आप जैसा दिल नहीं है, इसीलिए उसमें मैं वैसी ही लगती हूँ जैसे मैं हूँ, ना कि वैसी जैसे आप चाहते हो। बेटे, इंसान की असली सुंदरता उसके रूप से नहीं, गुणों से होती है और मेरी बेटी तो गुणी है। बस 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 पापा, इतना मत भुलाइए, नहीं तो एक दिन फट जाओगे गुब्बारे की तरह। जीती रहे बेटे। बाय बाय, शाम को मिलते हैं। काजल चलो नाश्ता कर लो। नहीं बा, बहुत लेट हो रहा है, जाने मैं दीजिए। क्या कह रही हूँ, नाश्ता करके जाओ। दीदी, अरे ये है ना। अरे भाई काजल, तू अभी तक इधर ही? जाओ जल्दी जाओ। अरे क्या हुआ मिसेस नाडकर्णी, आपको इसे भेजने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है? वो ऐश्वर्या राय ना, वो नीचे इसका इंतजार कर रही है। ऐश्वर्या राय? कौन? ऐश्वर्या राय, वो तुम्हारी सहेली। कृतिका। अरे मगर आप इतनी क्यों परेशान हो रही हैं? सिर्फ मैं ही परेशान नहीं हूँ, इस चाली की सभी औरतें परेशान हैं। देखो मैं कहती हूँ, आज सभी के पति ऑफिस में जाने के लिए उनको देर हो ही जाएगी, 100% गारंटी। क्यों? खुद ही जाकर देख लो ना। ऐसे कपड़े पहन कर आई है, बाप रे बाप।
हटिए, आप सब घर जाइए। मेहमान है हमारी। कभी घर आओ ना। मिसेस गुप्ता अरे उन्हें क्यों बुलाती हैं आप? जाइए। बाय। पागल हो गए हो क्या? ये कितनी बार कहा है ऐसे कपड़े पहन के यहाँ मत आया करो। क्यों मुझे सूट नहीं करते? और वेट रिड्यूस करने की जरूरत है? ऐसी बात नहीं है, ऐसे आते तो देखा ना कैसे सब लोग। सब लोग कितने भले हैं ना। कृतिका कब सुधरोगी तुम? जब तुम बिगड़ोगी। मतलब कभी नहीं सुधरोगी। बाकी झगड़े कॉलेज जाकर करें, देर हो रही है। कम। सरिता बेन, मेरी बात मान ले, काजल का उस ऐश्वर्या राय के साथ मिलना जुलना बंद कर ले, वरना हमारी काजल बिगड़ जाएगी। क्या बात कर रही हैं आप? मुझे मेरी काजल पे पूरा भरोसा है। नहीं नहीं, मुझे भी तो भरोसा है, लेकिन क्या है, वो साथ रहेगी ना तो बिगड़ेगी ना। कहाँ वो ऐश्वर्या राय, कहाँ हमारी सीधी सादी काजल। दोनों का परिवार संस्कार अलग ही तो है ना। लेकिन उनकी समझ तो एक है ना। लेकिन उनकी दोस्ती, दोस्ती क्या, दुनियादारी देख के थोड़ी दोस्ती की जाती है, वो तो मन से की जाती है। देखने में भले ही दोनों अलग अलग हों, लेकिन उनके विचार बिल्कुल एक जैसे हैं। उनकी परेशानियां भले ही अलग हों, लेकिन परेशानियों को दूर करने के लिए वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुई। लेकिन तू कुछ भी कहे, हाँ, उस लड़की में ना मुझे खोट नजर आती है। अगर हमारी काजल उसके साथ रहेगी तो मुझे चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, लेकिन काजल अगर कृतिका के साथ नहीं होगी तो मुझे चिंता होगी। देखिए मिसेस नाडकर्णी, आप कृतिका को नहीं जानती, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। वो बहुत अच्छी है, जैसे अपनी काजल दिल की साफ है ना, वो भी दिल की बहुत साफ है। हाँ, थोड़ी शरारती जरूर है। तुम ना एकदम फिल्मी न्यूरो पर आया। मतलब छोड़ रहे, जो बात मैं तुझे कहती हूँ वो तेरे समझ में नहीं आती है, और जब समझ में आती है तो एकदम क्लाइमैक्स के बाद मैं चली। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी अकाउंट्स के प्रोफेसर इतने क्यूट है। पता, ये इतना घबरा गए जब मैंने उसे ये कहा कि सर, मेरा बैलेंस शीट का फिगर भले ही गड़बड़ हो, पर मेरा फिगर एकदम परफेक्ट है। Are you crazy? तुमने ऐसा कहा? ऐसा कहा तो नहीं, पर कहना चाहती थी। Thank God, मुझे लगा तुमने जितना सोचकर घबरा रही है, उतना तो सर सुनकर भी नहीं घबराते। काजल, नोटिस बोर्ड पे रिजल्ट लगा है। जल्दी चल, रिजल्ट आ गए। काजल, काजल, इतनी जल्दी क्या है? प्रिंसिपल! के कपाड़िया, टॉप वंस अगेन, बॉटम वंस अगेन। ये देख, ये के कपाड़िया, काजल 92%, और ये मैं के कपाड़िया, कृतिका 36%। वाओ, एक्सक्यूज मी, ये तुम्हारे फिर से कम मार्क्स आए ना? कम मार्क्स चाहिए थे 35% और मिले 36%। वाओ, इसी बात पे पार्टी हो जाए। चल। क्या? हाँ, ट्रीट। चल। वाओ, मजा आ गया। चल अब फिल्म देखने जाते। नहीं, क्यों? नहीं, मैं नहीं आऊंगी। लेकिन क्यों? मुझे कहीं जाना है। कहाँ जाना है? नहीं, can't tell you। समझ गई, किसी के साथ डेट पर जा रही है ना? क्या? हाँ, इसलिए मुझे नहीं बता रही है, वरना मुझे हर बात बताती है। तुझे जो समझना है समझ, तू जा अपनी मूवी देखने। श्रेया, 1 मिनट, मुझे उससे नोट्स लेने, मैं अभी आई। अच्छा, तो ये बात है जो मुझसे छुपा रही थी। कौन सी बात? यही कि तूने जॉब के लिए अप्लाई किया है। तुझे कैसे पता? मैंने तेरी एप्लीकेशन पढ़ी। तूने मेरा बैग खोला? हाँ, क्यों?
तूने झूठ बोलकर दोस्ती का एक रूल तोड़ा, तो बैक खोलकर मैंने भी दोस्ती का एक रूल तोड़ दिया। सिंपल। कृतिका तू भी ना। एनीवेज चल, अभी मुझे बहुत देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही है? मुझे लेट हो रहा है। काजल, काजल मेरी बात तो सुन। काजल ये सब क्यों कर रही है? सुबह कॉलेज आएगी, फिर उसके बाद नौकरी करेगी, मर जाएगी तू। मैं मैनेज कर लूंगी बाबा। लेकिन तुझे ये नौकरी करने की क्या जरूरत है काजल? जरूरत है कृतिका, तू समझ नहीं रही है। देख, पापा के जो वॉलंटरी रिटायरमेंट में पैसे आए थे, वो सारे पैसे सौम्या दीदी की शादी में खर्च हो गए। अब किसी को तो नौकरी करनी पड़ेगी ना, और मैं नहीं चाहती इस उम्र में पापा जाके नौकरी ढूंढे। ओह, इसका मतलब तुम पर घर की जिम्मेदारियां थोपी जा रही है। थोपी नहीं जा रही है, मैं कुछ जिम्मेदारियां उठाना चाहती हूँ। कृतिका, आज तक पापा ने मेरी हर ख्वाहिश, हर इच्छा पूरी की है। अब इस उम्र में मैं उन्हें थोड़ा आराम देना चाहती हूँ। अच्छी बात है ना काजल, लेकिन तू ये नौकरी क्यों कर रही है? पैसे तो तुम मुझसे भी ले सकती है ना। तुझमें और मुझमें कोई फर्क है क्या? हमें कोई फर्क नहीं है कृतिका, इसीलिए तो हमारी दोस्ती कायम है ना। लेकिन अगर हमारे बीच पैसा आ जाएगा तो फिर हमें फर्क आ जाएगा। ये तू क्या कह रही है काजल? ठीक कह रही हो कृतिका। देख, दोस्ती दिल से की है, दिल से निभाएंगे, पैसों से नहीं। ओके, तू बस दिल से दुआ कर कि मुझे ये नौकरी मिल जाए। तू और तेरा स्वाभिमान। अच्छा चल ठीक है, तू जा अपनी पिक्चर देखने, मैं जाती हूँ नौकरी पे। ओके बाय। मुझे गुड लक विश नहीं करेगी? नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ अगर तुझे ये नौकरी मिल गई तो तू मुझसे दूर हो जाएगी, जो मैं कभी नहीं चाहती, दिल से नहीं चाहती। अच्छा चल बाय। एक्सक्यूज मी। या मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ, ये मेरा कॉल लेटर है। आप वहाँ वेट कीजिए, आपका नंबर इन सब के बाद आएगा। ओके थैंक यू। Hi, I'm Harpreet. You? काजल, काजल कपाड़िया। Interview? या लो, आलू के है? नो नो थैंक्स। अरे ले भी लो, हमारा नंबर आने के लिए बहुत टाइम है। और अगर नंबर आया भी तो क्या होगा? वही होता है जो हर जगह होता है। क्या? NO, नो, नो जॉब। ऐसा क्यों कहती हो? हम जैसे लोगों को लाइन में बैठने का नंबर तो मिल जाता है, लेकिन नौकरी, नौकरी उसी को मिलती है जिसका कोई अप्रोच हो, कोई कनेक्शन हो। पर जरूरी तो नहीं हर जगह सिलेक्शन ऐसे ही होता है। हेलो। हेलो मम्मा। हाय स्वीटहार्ट। मम्मा, मेरी लास्ट बर्थडे की गिफ्ट पेंडिंग है ना आप पर? मुझे याद है, बट मैंने जो आपके लिए गाड़ी बुक की है उसकी डिलीवरी में थोड़ा टाइम लगेगा। मम्मा, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। व्हाट? मम्मा, आपकी थापर्स एसोसिएट्स में पहचान तो होगी ना? या दे आर गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन। क्यों, तुम्हें क्या चाहिए उनसे? अब जॉब। क्या? हाँ मम्मा, मुझे उनकी कंपनी में एक जॉब चाहिए। कम ऑन कृतिका, डोंट बी क्रेजी। बेबी, अगर तुम्हें टाइम ही पास करना है तो मामा के होटल्स हैं ना। अब मम्मा, मुझे अपने लिए नहीं, काजल के लिए चाहिए। ओह, मुझे लगा। एनी केस, काजल कैन जॉइन मी एनी टाइम इन एनी होटल, जब वो चाहे। मम्मा, वो आपकी कंपनी में जॉब नहीं करेगी, आप जानती है ना वो कितनी स्वाभिमानी है। हाँ, और इसीलिए मैं उसे इतना पसंद करती हूँ। एनीवे, मैं थापर एसोसिएट से बात करती हूँ, काजल को जॉब मिल जाएगा। थैंक्स मम्मा, जल्दी करना। ओके बाय। बाय। अरे आ गई बेटा तू? बड़ी देर कर दी बेटा आज। अरे बेटा, आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था ना, क्या हुआ? पापा फर्स्ट क्लास में पास हुई हो। अरे वाह बेटा वाह,
कांग्रेट्स दीदी। थैंक यू। अरे सोम्या, सुना तूने? अपनी काजल फर्स्ट क्लास में पास हुई है। मैं भी कभी फर्स्ट क्लास पास होती थी। इसी खुशी में तो ट्रीट बनती है। वो जो नया इटालियन होटल खुला है ना शॉपिंग मॉल में, हम सब वहाँ चलते हैं, है ना वाह? कोई कहीं बाहर नहीं जाएगा। मैं जानती थी कि मेरी बेटी काजल आज कॉलेज से जरूर कोई खुशखबरी लेके आएगी, इसलिए मैंने पहले से अच्छा खाना बना लिया। अच्छा, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे बाहर ही जाना है। और जाएंगे प्रीति? कब जाएंगे? जब तू ट्रीट देगी ना तब जाएंगे। दिस इज नॉट फेयर। ये लीजिए चाय। Walking to lose weight. मामा, मामा आप कहाँ थी? मैं कब से आपका वेट कर रही थी। क्या बात है, आज मामा बहुत डिमांड में है। मामा वो थापर्स एसोसिएट्स में आपने बात तो कर ली ना काजल के जॉब के बारे में? काजल को जॉब मिल जाएगी ना? हाँ हाँ हाँ, उसे जॉब मिल जाएगी। सच? यू आर अ डार्लिंग, यू आर स्वीट, आई लव यू। ओके ओके, तुम ऐसे खुश हो रही हो जैसे तुम्हें वर्ल्ड का सबसे अच्छा गिफ्ट मिल गया हो। ऐसा ही है मॉम, क्योंकि मैं जानती हूँ कि नौकरी मिलने से काजल को कितनी खुशी मिल जाएगी। मैं उसकी खुशी का अंदाजा लगा सकती हूँ। तुम दोनों की दोस्ती भी कमाल है। एक को चोट पहुंचती है तो आंसू दूसरी की आंख में आते हैं। एक को खुशी मिलती है तो दूसरी सारी दुनिया सर पे उठा लेती है, जैसा कि तुम कर रही हो। हम तो ऐसे ही हैं जी, और ऐसे ही रहेंगे हमेशा। माय डार्लिंग। मॉम यू आर अ स्वीटहार्ट। हेलो, हाँ जी। जी हाँ, काजल यहीं रहती है। आप कौन? जी जी, अच्छा। बा किसका फोन था? किसी थापर एसोसिएट से था। कह रहा था तुम्हारा किसी नौकरी के लिए सिलेक्शन हो गया। सच? बा, बा मुझे नौकरी मिल गई है बा। आई एम सो हैप्पी। बा इतने सारे लोगों में से उन्होंने सिर्फ मुझे चुना है। बा आप देखिए, मैं बहुत मेहनत करूंगी। तू ये नौकरी नहीं करेगी। क्या? बा क्यों? मैंने कहा ना, तू नौकरी नहीं करेगी। पर बा क्यों? मैं नौकरी करना चाहती हूँ। बस बहुत हो गई मनमानी। कह दिया ना नौकरी नहीं करेगी। बा क्या हुआ बा? गलती मेरी है। मैंने तुझे कुछ ज्यादा छूट दे दी। किसी की बात सुनती ही नहीं, सिर्फ अपनी मनमानी करती है। मेरी तो परवाह ही नहीं है तुझे। मुझे पता है बा, जो आप कह रही हो वो ऐसे ही कह रही हो। आपके मन में कुछ और चल रहा है। बा क्या हुआ बताइए ना। बा आज पहली बार ऐसे हुआ है कि मेरी खुशी में आपकी खुशी नहीं थी। बा ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझसे छुपा रही हो? ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझे आपकी परवाह नहीं है तो बस एक बार आंखों में आंखें डाल के कह दीजिए। क्या हुआ बा? मैं अपनी दूसरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। बा ये अब क्या कह रही है? हमने सोम्या से कहा कि तू पढ़ाई छोड़ दे। उसने छोड़ दी और हमने उसकी शादी करा दी।
उससे ये कह दिया कि पढ़ लिख कर क्या करेगी, बस अपनी गृहस्थी संभाल। और आज जब वो बेचारी घर लौट आई है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, एक डिग्री भी नहीं है कि वो कुछ काम शुरू कर सके अपना। इसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। वो सोम्या जो जिंदगी से लड़ना चाहती थी, इस दुनिया से आगे निकल जाना चाहती थी, आज बस ये 4 दीवारें उसकी जिंदगी है। नहीं बेटा, मैं ये गलती दोहराना नहीं चाहती। तेरा घर तेरे सपनों के आगे कभी नहीं आएगा। तू जितना चाहती है ना उतना पढ़, बहुत पढ़। हम अपनी जरूरतों पे अंकुश लगाकर जी सकते हैं बेटा, पर तेरे सपनों पे अंकुश नहीं लगाएंगे। कमाल है ना बा, आप मुझे बड़ा बनाना चाहती हो और छोटा महसूस करवा रही हो। ठीक ही तो कह रही हूँ ना बा, आप फर्क कर रही हो मुझ में और अनुज में। बा ये भेदभाव किस लिए? मैं कोई भेदभाव नहीं कर रही हूँ। मैं तो अनुज से नौकरी ढूंढने के लिए इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो नालायक है, पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता। लेकिन बेटा, अगर तूने नौकरी की तो तू दिशा से भटक जाएगी। और अगर ना बटे तो बा मैं साबित कर दूंगी कि मेरी नौकरी का मेरी पढ़ाई पे कोई असर नहीं होगा। काजल, मैं प्लीज बा मेरी खुशी में आपकी खुशी है ना, तो आपकी खुशी में भी मेरी खुशी है। मैं आपके डर को कभी सही साबित होने नहीं दूंगी। तू मानेगी नहीं ना? कर अपनी मनमानी, पर एक वादा कर मुझसे। कैसा? अपना पहला वादा पूरा करने के लिए इतनी मेहनत नहीं करेगी कि तेरी सेहत बिगड़ जाए बेटा। ओके बा। हाय काजल। हाय। वो तुमने जॉब के लिए अप्लाई किया था, उसका क्या हुआ? मिली क्या? मिल गई। ओह ग्रेट, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। हाय काजल। ए हाय काजल, कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें नौकरी मिल गई। थैंक्स। हाय। पागल, पूरे कॉलेज को बताना जरूरी था मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया है? खुशियाँ बांटने से बढ़ती है काजल। प्लीज कृतिका, तुझे अच्छा नहीं लगा? अगर मुझे नौकरी नहीं मिलती तो? इम्पॉसिबल। मेरी फ्रेंड को नौकरी ना मिले ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आई वॉज डैम कॉन्फिडेंट कि नौकरी तुझे ही मिलेगी। यू द बेस्ट। चल ज्यादा चढ़ा मत। चढ़ाऊंगी नहीं तो फिर पार्टी कैसे मिलेगी? पार्टी? हाँ। वो तो तुझे नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि जाते वक्त तुमने मुझे गुड लक भी विश नहीं किया था। लेकिन जब तुम गई ना, फिर मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, वो भी दिल से। ओके, दैट मीन्स पार्टी देनी पड़ेगी ना? लेक्चर के बाद। लेक्चर? हाँ। तू ठीक है ना? गुरुजी का लेक्चर है। गुरुजी? अकाउंट्स के प्रोफेसर, ही इज सो क्यूट। वो जो रूम है ना, वो अकाउंट्स वालों का है। दैट इज द बेस्ट डिपार्टमेंट इन द ऑफिस। हर महीने सैलरी जो वहाँ से आती है ना। कम। ये रही तुम्हारी सीट, अच्छी है ना? देखो, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो मुझे आके बोलना। ओके। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मिस जेनी। गुप्ता एंड सन्स की फाइल हमारे केबिन में भेजो। यस सर। ये गोयल सर है, अपने मैनेजर। ऐसा जरा बच के ही रहना। क्यों? ये हर बात में मीन मेक निकालते रहते हैं ना। मेरे लिए अच्छा ही है, परफेक्शनिस्ट के साथ काम करूंगी तो ज्यादा सीख पाऊंगी। ओके, एज यू विश। हैव अ सीट डाउन। बाय, सी यू लेटर। दीदी नहीं आई अभी तक। वही तो, पता नहीं कहाँ रह गई। इतनी देर नहीं लगानी चाहिए थी उसे। अरे लो, दीदी आ गई। कहाँ थी अब तक? इतनी देर लगा दी। बहुत ट्रैफिक था बाप रे बाप।
चल बैठ। दीदी, ऑफिस का पहला दिन कैसा था? बहुत। ओफो, उसे सांस तो लेने दे, अभी अभी तो आई है, कितना थक गई है बेचारी। ला फाइल मुझे नहीं दे। नहीं, बाहर रहने दीजिए, इसमें कुछ काम है मुझे। मैंने कहा था ऑफिस का काम घर कभी मत लाना, लेकिन तू भी। बा, कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसकी तैयारी करनी है। तू नहीं मानेगी। चल बैठ, हाँ। मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। प्रीति, वहाँ पे बैठना। तुम बैठो ना। प्लीज प्रीति, कुछ काम है दीदी के साथ। गो गो। दीदी, आप तो अकाउंट्स में मास्टर थी ना, ये कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है। अरे नहीं, बताइए ना प्लीज दीदी। नहीं। प्लीज 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 ओफो, प्लीज दीदी। ये काजल, अकाउंट्स में तो तुम भी माहिर हो। हाँ, लेकिन आप जितनी नहीं। नहीं काजल, प्लीज। काजल। ओहो, बताओ, कोशिश करती हूँ। हाँ, ये देखिए यहाँ पे, ये जो है ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये एसेट्स हैं हाँ और ये लायबिलिटीज हैं। हाँ, अरे ये अमाउंट तो यहाँ आना चाहिए। यहाँ। हाँ, और ये अमाउंट कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए। ओह हाँ, हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व। देखो, दीदी यू आर जीनियस। हे भगवान, अरे यार। काजल, काजल जल्दी कर, कॉलेज के लिए देर हो रही है। आ रही हो बाबा, जब खुद देर करती है तब कुछ नहीं, मेरे लिए 1 मिनट भी वेट नहीं कर सकती। ट्रेन के लिए छुट्टे पैसे ढूंढ रही थी। ओह गॉड, आज फिर से ट्रेन डे। यस मैडम। अच्छा जल्दी चल, नहीं तो फास्ट ट्रेन मिस हो जाएगी। चल, चल, Bye. बाय। हाँ चाय ठंडी हो रही है। हाँ हाँ। ये ट्रेन डे क्या होता है? कुछ नहीं, इन दोनों ने आपस में तय कर रखा है। एक दिन काजल कृतिका के साथ उसकी गाड़ी में बैठ के कॉलेज जाती है, तो दूसरे दिन कृतिका काजल के साथ लोकल ट्रेन में जाती है। आज ट्रेन का दिन है। अजीब तरीका है ये। क्यों? अच्छा तो तरीका है। इस तरह से ये दोनों अपने स्टेटस के फर्क को अपनी दोस्ती के बीच में नहीं आने देती हैं। वो मखीजा के बारे में बताओ ना। हे काजल, ये ट्रेन इतनी हिलती क्यों है? जरूर पटरियां ऊंची नीची होंगी। कृतिका, तुम्हें ना अवार्ड देना चाहिए। क्यों? हर टाइम ट्रेन की कुछ गलतियां निकालती रहती हो। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो ना? नहीं, वो तो तुम खुद कर लेती हो। देखा, तू नाटक मत कर वरना देख। तू इधर आ। हे काजल, अगर ये लोकल ट्रेन को लोकल प्लेन में कन्वर्ट किया जाए तो? प्लीज कृतिका। जरा सोच, कितना मजा आएगा अगर ये लोकल प्लेन अंधेरी से बांद्रा, बांद्रा से दादर तेज जाएगा। एक मिनट कृतिका, ये बुक्स तुम उठाओगे। कौन मैं? हाँ, क्यों? क्योंकि तुमने जानबूझ के धक्का देके ये बुक्स गिराए। रहने दो ना काजल, मैं उठाती नहीं हूँ। कृतिका रुको, ये बुक्स ये रोमियो ही उठाएगा। नो। कब से देख रही हूँ तुम्हें, शर्म नहीं आती लड़की को छेड़ते हो? बदमाश कहीं के। अरे ऐसे बदमाशों को तो जूतों से चप्पल से मारना चाहिए। हाँ। ए मिस्टर, तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने मेरी फ्रेंड को छेड़ा? कृतिका, ये मुझे नहीं तुम्हें छेड़ रहा है। ओह, मुझे छेड़ रहा था। Then it's okay. Shut up, man.
चल अभी पागल, मेरा बस चलता ना तो ऐसा सबक सिखाती थी उसे, जिंदगी भर याद रहता था। लेकिन तेरी वजह से चुप बैठी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पागल, देखना चाहिए था कैसे घूर रहा था तुझे। बस काजल बस। अरे मैं हूँ इतनी खूबसूरत कि लोग मुझे घूरते रहते हैं। अब कॉलेज में भी कितने लोग मुझे घूरते हैं। चल प्लीज कृतिका। अरे तू ही तो कहती है कि अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। तो उस बेचारे गरीब ने मुझे देख लिया तो क्या फर्क पड़ता है? इसीलिए मैं कहती हूँ ढंग के कपड़े पहना कर। वो ढंग के, इसमें क्या खराबी है? देखा, अगर दिल साफ होना तो कोई बात गलत नहीं होती। ओके ओके बाबा, मैं साफ दिल। चल अभी कॉलेज जा, मैं जाती हूँ जॉब पे। मुझे आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अरे तो मैं अकेली कॉलेज में क्या करूंगी? मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। चल। नो वे, प्लीज चुपचाप कॉलेज जा। चलो अरे लेकिन- बाय। इतनी हिडन कॉस्ट, कॉस्ट रिड्यूस करने के बारे में हमें कुछ सोचना ही चाहिए। सर, शी इज आवर न्यू एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनी। प्लीज हैव सीट। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपना स्टाफ कम करना होगा। इससे कॉस्ट भी कम होगी और मुनाफा बढ़ेगा। आप लोगों की क्या राय है? सर, मुझे कुछ कहना है। मैं आए? यस यस ऑफ कोर्स, कहिए। थैंक यू। सर, मुझे नहीं लगता कॉस्ट कम करने के लिए हमें स्टाफ कम करने की जरूरत है। अगर हमें कॉस्ट कम करना है तो हमें कंपनी में बढ़ रहे करप्शन को कम करना होगा। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? जी हाँ सर। सर, मुझे फाइल्स देखने के लिए कहा गया था। जब वो फाइल्स में देख रही थी तो मैंने पाया कि हमारे अकाउंट्स प्रॉपर नहीं हैं। इसीलिए मैंने गोयल सर के केबिन में रखे हुए दूसरे फाइल्स भी चेक किए, तो पता लगा कि हमारे रेट्स में बहुत फर्क है। करप्शन को तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल हमें। नो मिस्टर गोयल, सबसे पहले हम यही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। आप इस मैटर की पूरी जांच करेंगे और 8 दिन के अंदर मुझे पूरी रिपोर्ट देंगे। उसके बाद ही नेक्स्ट मीटिंग होगी। किसकी परमिशन से तुमने मेरे केबिन में रखे हुए फाइल को हाथ लगाया? किसकी परमिशन से? सर, आप ही ने तो कहा था सारे फाइल्स देख लो। That does not include mine. लेकिन सर, अगर मैं क्रॉस चेक नहीं करती तो? तुम्हें मीटिंग में मुंह खोलने की क्या जरूरत थी? तुम्हें आए हुए कुल 2 दिन भी नहीं हुए हैं। तुम्हें यह भी नहीं मालूम है कहाँ क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं? सर, मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहती थी। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। I help myself. आज जो तुमने मीटिंग में मुंह खोला उसे भूल जाओ। हाँ मिश्रा जी, अरे क्या कह रहे हैं? कैसी इंक्वायरी? अरे नहीं, कुछ नहीं। अरे मैं हूं ना, अरे मैं सब कुछ संभालूंगा। सर, इसका मतलब आप भी? You just mind your own business. अच्छा होता ये नौकरी मैं अपने किसी आदमी को देता। गलती हो गई। मालिनी कपाड़िया के कहने पर मैंने ये नौकरी इसे दे दी। कृतिका। काजल, अच्छा हुआ तू आ गई। मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। चल। क्या हुआ? क्यों मुझे नौकरी दिलाई? क्यों मुझे इस धोखे में रखा कि मुझे अपनी काबिलियत पे नौकरी मिली है? यार मैं तेरी सिर्फ मदद कर मुझे किसी की कोई मदद की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ, तुम्हारी दोस्ती चाहिए। हम हमेशा से बराबर हैं, इसीलिए हम दोस्त हैं। लेकिन आज महान बनने की कोशिश में तुमने मुझे छोटा दिखाया। ये तो क्या कह रही है काजल? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? और तू ही तो कहती है कि असली दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत में काम आए। तू हर बात को अपने स्वाभिमान से क्यों जोड़ देती है? क्योंकि मेरा स्वाभिमान ही मेरा अस्तित्व है कृतिका। काजल तू नहीं कृतिका, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, सहारा नहीं। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारी दी हुई बैसा की थाम कर नहीं। काजल तू ये क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुझे एक पॉइंट चाहिए प्रूव करने के लिए, बस। दोस्ती में कोई बंदिश नहीं होती है। तू अपने नियम नहीं बना सकती। मैंने कोई नियम नहीं बनाए कृतिका, ये मेरे जीवन के बुनियादी उसूल हैं। मैं नहीं मानती। ठीक है, अगर हमारी सोच ही अलग है तो फिर हमारे रास्ते कैसे एक हो सकते हैं? ठीक है, अगर तू ऐसा समझती है तो ऐसा ही सही। आज से हमारी दोस्ती खत्म। ओके, बाय।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.